आज हम बात करेंगे ऐसे एसईओ टेक्निकल टर्म के बारे में जो सर्च इंजन्स को हेल्प करता है आपके कंटेंट को समझने में, आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट करने में, आपके सीटीआर को बढ़ाने में और इवन आपकी एआई विजिबिलिटी को बेहतर बनाने में। लेकिन बहुत से लोग या तो इसको यूज़ नहीं करते हैं या फिर इसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्कीमा मार्कअप की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्कीमा मार्कअप क्या होता है, स्कीमा मार्कअप क्यों ज़रूरी होता है और कितने तरीके के इम्पॉर्टेंट स्कीमास होते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सबसे पहले समझते हैं स्कीमा मार्कअप क्या होता है। तो स्कीमा मार्कअप एक तरीके का कोड होता है जो यूजुअली JSON-LD फॉर्मेट में लिखा जाता है और आपकी वेबसाइट पर ऐड किया जाता है, जिससे गूगल को क्लियरली समझ में आता है ये पेज किस बारे में है। एग्जाम्पल लीजिए, जब क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आते हैं, आपको पता है वो रोबोट्स हैं, तो उनको कोई कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता है, उनको सिर्फ एक टेक्स्ट दिखता है या वर्ड्स दिखते हैं। स्कीमा मार्कअप हेल्प करता है उन रोबोट्स को समझने में ये पेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है या ये पेज किस बारे में है। अब समझते हैं स्कीमा मार्कअप क्यों ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कभी ना कभी गूगल सर्च किया होगा। जब हम सर्च करते हैं बेस्ट केक, चॉकलेट केक रेसिपी, तो दो तरीके के रिजल्ट्स अपीयर होते हैं। पहला होता है कुछ हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में इमेज होती है, एक लिंक होता है, कुकिंग टाइम होता है, इंग्रेडिएंट डिटेल्स होती है, और एक रिजल्ट ऐसा होता है जो सिर्फ एक प्लेन ब्लू लिंक में अपीयर होता है। अब आप सोचिए कि आप कौन से लिंक को क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा हम उसी लिंक पर क्लिक करेंगे। सो बेसिकली स्कीमा का काम यही है, वो आपके कंटेंट में से एक्स्ट्रा कंटेंट निकाल कर वहाँ पुट ऑन करता है ताकि आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़े, आपके लिंक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो। इसीलिए स्कीमा मार्कअप का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं स्कीमास कितने तरीके के होते हैं। सो बेसिकली स्कीमास बहुत तरीके के होते हैं, बट हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीमास को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल स्कीमा। आर्टिकल स्कीमा बेसिकली ब्लॉग्स वेबसाइट पर यूज़ होता है, न्यूज़ साइट्स पर यूज़ होता है या फिर एडिटोरियल कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप इस स्कीमा को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो गूगल को इसकी हेडिंग्स मिल जाती हैं, फीचर्ड इमेज मिल जाता है, पब्लिकेशन डेट मिल जाता है और ऑथर की डिटेल्स मिल जाती है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आर्टिकल स्कीमा आपको एलिजिबल बनाता है गूगल के टॉप स्टोरीज कराउजल में आने के लिए। आपने देखा होगा जब कुछ न्यूज़ सर्च की होगी तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर फीचर्ड इमेज होता है, लिंक होता है, पब्लिकेशन डेट होती है। जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल पर लैंड होते हैं। सो आर्टिकल स्कीमा यूजफुल होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए, न्यूज़ साइट्स के लिए, एडिटोरियल कॉन्टेंट के लिए। अगर आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस प्लगइन्स होते हैं, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, वो प्लगइन्स ऑटो जनरेटेड स्कीमास यूज़ करते हैं। बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ उन स्कीमास को चेक करें, उनका ऑडिट करें, इफ़ दे आर वर्किंग वेल इनफ फॉर यू और नॉट। अगर नहीं तो प्लीज़ आप अपने ऑटो जनरेटेड स्कीमास को हटाइए और मैनुअल स्कीमास पुट ऑन कीजिए, बिकॉज सारी ऑटो जनरेटेड स्कीमास सही नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्कीमा की। दूसरा स्कीमा है प्रोडक्ट स्कीमा। अगर आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं तो ये स्कीमा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्रोडक्ट स्कीमा वो स्कीमा होता है जो गूगल के रिच प्रोडक्ट लिस्टिंग, गूगल शॉपिंग के रिच प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको अनेबल करवाता है, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की इमेज होती है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस होता है, उसके रिव्यूज़ होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दिख जाती है इंसान क्लिक करने से पहले, और इससे आपका CTR भी काफ़ी मैसिव उसमें इंक्रीज होता है। बट इसका एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, गूगल ये स्कीमा के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आपका प्रोडक्ट इन स्टॉक दिख रहा है स्कीमा में जबकि वो एक्चुअल में आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको मैनुअल पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ आप अपने प्रोडक्ट को अप टू डेट रखें और अपडेट करते रहें, चेक करते रहें, ताकि आप मैनुअल पेनल्टी से बच जाए। तीसरा है इवेंट स्कीमा। ये सबसे ज़्यादा अंडर यूज्ड स्कीमा है बाय स्मॉल बिजनेसेस।
अगर आप रेगुलर कोई लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती है या वर्कशॉप्स होती हैं या वेबिनार्स होते हैं, ये स्कीमा आपको हेल्प करता है। गूगल का अपना एक डेडिकेटेड स्कीम इवेंट रिच रिजल्ट्स होता है, जहाँ पर आपके इवेंट की डेट होती है, लोकेशन होती है, टिकट बुकिंग का सेक्शन होता है, उस जगह पर आपका पूरा डिटेल्स दिखाया जाता है। इस तरीके से आपके इवेंट को सर्च रिजल्ट में विजिबिलिटी मिलती है। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है जो इवेंट स्कीमा के थ्रू मिलता है, वो होता है इवेंट स्टेटस, जहाँ पर आप आपके इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मूव कर सकते हैं, आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। चौथा है लोकल बिजनेस स्कीमा। अगर आप लोकल एसईओ करते हो तो ये स्कीमा आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होने वाला है। लोकल बिजनेस स्कीमा गूगल को अथॉरिटिव सोर्स ऑफ डाटा प्रोवाइड करवाता है आपके बिजनेस के बारे में, जैसे कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोऑर्डिनेट्स, बिजनेस वर्किंग आवर्स। ये सब लोकल स्कीमा के थ्रू गूगल को बताया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। गूगल आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन बहुत जगहों से लेता है, जैसे कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, आपकी वेबसाइट, आपकी लोकल डायरेक्टरीज में लिस्टिंग्स और थर्ड पार्टी वेबसाइट से। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट करती है तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है और उसको अपने अकॉर्डिंग गेस करना पड़ता है क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। बट अगर लोकल स्कीमा इम्प्लीमेंट है आपकी वेबसाइट पर तो वो ये बताता है गूगल को कि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये एक्यूरेट है। फिफ्थ होता है रेसिपी स्कीमा। अगर आप कोई फूड ब्लॉग चलाते हो तो रेसिपी स्कीमा आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। रेसिपी स्कीमा गूगल का सबसे विजुअली रिच स्कीमा टाइप्स में से एक है। ये रेसिपी के इमेज, उसका इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग टाइम, रिव्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह बताता है। बट अगर आपके प्रोडक्ट पेज पर आपके कंटेंट में वो चीज़ नहीं है जो आप स्कीमा में ऐड कर रहे हैं तो गूगल आपको इसके लिए भी पेनलाइज कर सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, वही चीज़ स्कीमा में ऐड करें जो आपके रेसिपी कंटेंट में है। सिक्स्थ आता है रिव्यू स्कीमा। हर इंसान रिव्यूज़ पे ट्रस्ट करता है और रिव्यू स्कीमा इस ट्रस्ट सिग्नल को क्लिक से पहले ही विजिबल बनाता है। आपने देखा होगा सर्च रिजल्ट्स में जहाँ पर येलो स्टार्स विजिबल होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, वो चीज़ रिव्यू स्कीमा के थ्रू पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई वेबसाइट का रिव्यू 204 स्टार रेटिंग और 200+ रिव्यूज़ है तो वो किसी भी नॉर्मल ब्लू लिंक को आउटरैंक कर जाएगा। ये स्कीमा के थ्रू आप अपनी CTR को बढ़ा सकते हैं। इसका रियल इम्पैक्ट होता है आपके क्लिक थ्रू रेट पर। वही सेम रूल अप्लाई होता है रिव्यू स्कीमा के लिए। अगर आपका खुद का बनाया प्रोडक्ट है और आप रिव्यू स्कीमा के थ्रू अपने प्रोडक्ट का रिव्यू शोकेस कर रहे हैं तो गूगल आपको वहाँ पर भी पेनलाइज कर सकता है। सेवेंथ एंड लास्ट दैट इज़ FAQ स्कीमा। FAQ स्कीमा अलाउ करता है सर्च रिजल्ट्स में आपको एक्सपेंडेबल क्वेश्चंस आंसर्स दिखाने में। लेकिन इस स्कीमा के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो FAQs हैं वो कंटेंट पेज पर विजिबल होना चाहिए। अगर वो यूज़र्स को विजिबल हैं तभी आप स्कीमा में डाल सकते हैं। अगर वो यूज़र्स को विजिबल नहीं है तो ये वायलेशन है गाइडलाइंस का। सो सिंपल सी बॉटम लाइन है, स्कीमा मार्कअप इम्पॉर्टेंट है बट कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। अगर कोई ख़राब वेबसाइट है तो स्कीमा मार्कअप उसको सही नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई वेल मेंटेन्ड, वेल बिल्ड और सॉलिड कंटेंट वाली वेबसाइट है तो स्कीमा मार्कअप उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इफ़ यू नो और इफ़ यू हैव एनी डाउट।